हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। मैं शिवम कुमार आज आपके समक्ष एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आपके पास हाजिर हुआ हूं। और ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हो, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस दे रहे हो, बीएचयू सीईटी दे रहे हो, सीयूईटी दे रहे हो, या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस, या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वैसे जहां पर आपको स्टैटिक पोर्शन पूछता है, मतलब जहां पर भी आपके स्टैटिक पोर्शन अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपका पूछ रहा है तो वहां से इस टॉपिक से आपको एक या दो क्वेश्चन लिखने को 100% मिलेगा। एकदम कंफर्म है, गारंटी के साथ रहता है कि ऑलवेज एग्जाम में इसे पूछने की संभावना बनी रहती है। और ये बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड टॉपिक है। तो जो भी एस्पिरेंट अगर अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, एक एक मार्क्स अच्छे से पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को वो अच्छे से देख लेंगे। बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा वीडियो है। और इस वीडियो को आप कंप्लीट करके मुश्किल से एक या दो क्वेश्चन सही कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के होते हैं तो टोटल 8 मार्क्स आप इंक्रीज कर सकते हैं। और हम लोग जो बात करेंगे कंपनीज इन इंडिया, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत में 3 कंपनियां, एक महारत्न, एक नवरत्न और एक मिनी रत्न। ठीक है, तो इसके बारे में आपको जरूर नॉलेज होगा कि महारत्न कंपनियां आपने नाम जरूर सुना होगा, लेकिन आज तक आप लोगों ने ये नहीं जानता कि महारत्न कंपनियां इंडिया में कौन है और नवरत्न कंपनियां इंडिया में कौन है और मिनी रत्न कौन है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और स्टैटिक जीके का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में से एक है। और जैसा कि मैं जान रहा हूं कि आपका तैयारी बहुत अच्छी से चल रही है, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत नजदीक है और सीयूईटी का एग्जाम तो चल भी रहा है। ठीक है, तो ड्यू एलएलबी के एस्पिरेंट हो गए, या फिर इलाहाबाद, या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगर आप दे रहे हो तो आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। तो आज जो है कंपनीज के बारे में हम लोग खत्म कर लेते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से बनने को रहेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि देयर आर 3 कंपनीज इन इंडिया। इंडिया में टोटल कितने कंपनियां हैं? 3 कंपनीज है, अगर इसको कैटेगरी वाइज बांटा जाए तो। पहला है महारत्न कंपनियां, दूसरा है नवरत्न और तीसरी है मिनी रत्न। महारत्न कंपनी की बात करें तो टोटल 11th है। ठीक है, 11th है। मैं 10+1 इसलिए लिखा हूं कि पहले ये 10 था और एक लेटेस्ट जो जुड़ा है उसका नाम है पीएफसीआई। ठीक है, पीएफसीआई क्या होता है आगे जाकर मैं इस पर बात करूंगा। सेकंड है नवरत्न कंपनियां। नवरत्न कंपनी जो है इंडिया में टोटल 13 कंपनी है। ठीक है, और आगे है मिनी रत्न कंपनियां, यानी मिनी रत्न टोटल कितना है? 74 है। तो 74 ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इतना जो क्वेश्चन सेट कर रहा है वो भी जान रहा है कि इतना नाम याद करना मुश्किल है। तो महारत्न कंपनियां 11 है और मिनी नवरत्न कंपनियां 13, इसे याद किया जा सकता है। तो इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नवरत्न मिनी रत्न कंपनियां से क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं महारत्न कंपनी। ठीक है, महारत्न कंपनी अगर आपको स्टेटस चाहिए तो आपके पास क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? क्राइटेरिया फॉर ग्रांट महारत्न स्टेटस। ठीक है, चलिए पहला जो है हैविंग नवरत्न स्टेटस, उसके पास क्या होना चाहिए? नवरत्न का स्टेटस होना चाहिए। अब यहां पर बात यह बनती है कि नवरत्न का स्टेटस होने के लिए पहले तो नवरत्न हमको समझना पड़ेगा, तब तो महारत्न बनेंगे। तो नवरत्न का स्टेटस क्या होता है आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे। अभी आपको बस ये याद रखना है कि अगर आपको महारत्न का स्टेटस लेना है तो सबसे पहला चीज है वो क्या है? नवरत्न का आपके पास स्टेटस होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया है कि आपका एनुअल टर्नओवर। ठीक है, एनुअल टर्नओवर मींस सालाना टर्नओवर जो होना चाहिए 25,000 करोड़ होना चाहिए, और ये लगातार 3 साल तक, कंसेक्यूटिवली 3 ईयर, यानी 3 साल तक लगातार आपका जो एनुअल टर्नओवर होगा वो 25,000 करोड़ होगा, अगर आपको महारत्न कंपनी का स्टेटस पाना है तो। दूसरा जो है नेटवर्थ, नेटवर्थ कितना होना चाहिए? 15,000 करोड़ होना चाहिए। ये भी कितने दिनों तक? लगातार 3 साल तक। लगातार 3 साल तक जो कंपनी का जो नेटवर्थ है वो 15,000 करोड़ होना चाहिए। और चौथा जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो होगा 5,000 करोड़ होना चाहिए, और कंसेक्यूटिवली कितने दिनों तक? 3 साल के लिए। तो एक क्वेश्चन यहां से भी आपको पूछ सकता है। ठीक है, आपको पूछ देगा कि एनुअल टर्नओवर कितना करोड़ होना चाहिए, तो 25,000 करोड़ 3 साल के लिए, नेटवर्थ 15,000 करोड़ लगातार 3 साल के लिए, और नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ 3 साल के लिए, और नवरत्न का स्टेटस होगा, तब जाकर आपको महारत्न कंपनी का दर्जा मिलेगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे देश में टोटल, जैसा कि मैंने बताया कि टोटल भारत में कितने कंपनियां महारत्न कंपनियां, यहां पर मैंने आपको बताया 11 है। ठीक है, तो 11 का नाम हमको जानना जरूरी है, और उस कंपनी का हेडक्वार्टर और कंपनी का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है वो भी हमें जानना जरूरी है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन काफी पूछता है। और ये जो आज के डेट में, ठीक है, ये जो अपडेटेड वीडियो है आज के डेट, ठीक है, आज के डेट में अगर वीडियो जिस दिन अपलोड हो रहा है इस डेट तक ये चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर यही होंगे। तो आपका एग्जाम जो 2022 का देने वाले, 2022 का जो देने वाले हैं लॉ एंट्रेंस, तो आपका इसी में से पूछेगा। अब ये शायद चेंज होने वाला नहीं है, अगर चेंज होगा तो इसको आप लोग अपडेट कर लेना। ठीक है, 1-2 इसमें से अपडेट हो सकते हैं, लेकिन मुझे चांसेस बहुत कम है।
पहला जो है सेल्स। अब देखो महारत्न कंपनियां कौन कौन है ये मैं बता रहा हूं, और ये आपको याद होना चाहिए एकदम टिप्स पे कि 11 जो कंपनियां महारत्न कंपनियां कौन कौन है, 11 है। एक 11 का आपको नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए, और उसका हेडक्वार्टर और सीएमडी आपको ना भी याद रहे, लेकिन आपको 11 आपको ऑप्शन दे देगा कि इनमें से महारत्न कंपनियां कौन है। तो 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन ऐसे रहेगा जो नहीं है और एक रहेगा। तो आपको जब पता रहेगा तभी तो आप उसका आंसर सही कर पाओगे। चलिए पहला जो है सेल। सेल का जो फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यू दिल्ली, और इसके जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है उनका नाम है सोमा मंडल, ठीक है। सेकंड है एनटीपीसी। एनटीपीसी का जो फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसका जो भी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली है, और यहां पर सीएमडी कौन है, गुरदीप सिंह, और ये हाल ही में चेंज हुआ है। आपको ये इंपॉर्टेंट है इसलिए आपके लिए, इसके लिए अच्छे से आपको याद कर लेना है। थर्ड जो है ओएनजीसी। ओएनजीसी काफी न्यूज में छाया हुआ है क्योंकि इसके जो आगे बताता हूं, चलो। ऑयल नेचुरल गैस कमीशन इसका जो फुल फॉर्म है, और इसका जो हेडक्वार्टर ये भी दिल्ली में है। और अलका मित्तल ये ओएनजीसी की पहली महिला चेयरमैन बनी है अभी तक पूरे अब जब तक ओएनजीसी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ तब से अभी तक में पहली महिला जो चेयरमैन बनी है उनका नाम है अलका मित्तल, ठीक है। फोर्थ है आईओसी जिसका नाम है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका भी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, और इसके जो हेड है उनका नाम है श्रीकांत वैद्य, और ये भी चेंज हुए हैं हाल ही में। नेक्स्ट जो पॉइंट है फिफ्थ नंबर वो है सीआईएल। सीआईएल का फुल फॉर्म होता है कोल इंडिया लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता, और इसके जो हेड है प्रमोद अग्रवाल, चेयरमैन। सिक्स पॉइंट है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करें तो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है इसका भी दिल्ली है, और इसके जो हेड है नलिन सिंघल है। ये भी हाल ही में ये चेंज हुए हैं। नेक्स्ट है गेल। गेल का फुल फॉर्म होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दिल्ली, और इनके जो हेड है संदीप गुप्ता। तो एक चीज आप ये भी जान लीजिए कि गेल, ये सब जितने भी नाम है आपको इनके फुल फॉर्म भी याद होने चाहिए टिप्स पे। आधा तो आपको नाम याद होगा, मैं जैसा कि जानता हूं क्योंकि ये सारे चर्चित कंपनियां हैं भारत की, तो आपको नाम जरूर याद होगा। लेकिन इसमें से आपको ये भी जानना होगा कि भेल गेल का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका हेडक्वार्टर कहां है, और इसके चेयरमैन कौन है। नेक्स्ट है बीपीसीएल। बीपीसीएल का फुल फॉर्म होता है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई, और इसके हेड कौन है, अरुण कुमार सिंह, इसके चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। नाइन्थ है एचपीसीएल। एचपीसीएल का जो फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका जो हेडक्वार्टर है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुंबई है, और इसके जो हेड है उनका नाम है पुष्प कुमार जोशी। क्या नाम है, पुष्प कुमार जोशी, और ये न्यूज में अभी भी छाए हुए हैं। आपके लिए ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो स्टूडेंट, पहले एक चीज समझ लो कि स्टैटिक जीके ऐसे ही पढ़ा जाता है। स्टैटिक जीके आप ये चाह रहे हो कि एक ही वीडियो में आप पढ़ लो, नहीं हो पाएगा। स्टैटिक जीके बहुत भास्ट है, हम लोग उसमें से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक छांट छांट कर मैं पढ़ा रहा हूं। हर एक वीडियो से आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलने की चांसेस है, 95% चांसेस है कि एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस जितने एग्जाम है वहां से देखने को इस टॉपिक से मिला है। तो स्टैटिक जीके को अगर आप हटा के नहीं चल सकते, क्योंकि स्टैटिक जीके आपका जो है रैंक डिसाइड करता है, ठीक है। स्टैटिक जीके सब देखो, सब चीज सब कोई पढ़ लेता है, तो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स सबका कमांड मजबूत नहीं होता है। तो स्टैटिक देखो, सब चीज तुम पढ़ सकते हो जल्दी, लेकिन स्टैटिक जीके इतना ज्यादा वास्ट है कि तुम उसको जल्दी कवर नहीं कर सकते हो, क्योंकि आधे स्टूडेंट तो इसमें समझ नहीं आता कि क्या पढ़े और क्या ना पढ़े। तो आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके को पढ़ाया जा रहा है, आप लोग अच्छे से पढ़ कर जाओ, कंफर्मेशन रहो कि आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा हर एक टॉपिक से। और स्टैटिक जीके से हर एक एग्जाम में आपको 9 से 10 क्वेश्चन देखने को जरूरी मिल जाता है, जहां पर आपको पूछता है, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन। पीजीसीआईएल। पीजीसीआईएल का जो फुल फॉर्म होता है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका जो हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, और इसके हेड कौन है, कंडी कुप्पा श्रीकांत। नेक्स्ट है पीएफसीआईएल, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और इसका जो हेडक्वार्टर है दिल्ली, और इसके हेड कौन है, रविंद्र सिंह ढिल्लन। तो ये रहा महारत्न कंपनियां। महारत्न कंपनियां का आपको ये 11 नाम आपको याद होना चाहिए अच्छे में। इसका हेडक्वार्टर याद होना चाहिए, और इसके चेयरमैन याद होना चाहिए। आपको जैसा मैं नोट्स बनाया हूं सेम टू सेम आपके कॉपी में इसी तरह के नोट्स होने चाहिए, और उसको अच्छे से याद कर लो, और तुरंत तुरंत उसको रिवीजन करो डेली बेसिस पे, और कंफर्म के एग्जाम में ऐसे आएगा तो तुम उसको क्लियर जरूर कर लोगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नवरत्न कंपनियां, ठीक है। अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं नवरत्न कंपनी के बारे में। चलिए, नवरत्न कंपनियां की जो क्राइटेरिया है, क्या क्राइटेरिया पहले उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। पहला जो इसका जो एनुअल टर्नओवर होना चाहिए वो 15,000 करोड़ होना चाहिए। 15,000 करोड़ उसका एनुअल टर्नओवर होना चाहिए। विद कितने दिनों के लिए, लगातार 3 साल के लिए। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगातार 3 साल के लिए आपका एनुअल टर्नओवर 15,000 करोड़ होना चाहिए।
ठीक है। इसका जो नेट वर्थ होना चाहिए 10,000 करोड़ होना चाहिए, कितने दिनों तक? लगातार 3 साल के लिए। और नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ होना चाहिए लगातार कितने दिनों के लिए? 3 साल के लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि नवरत्न का स्टेटस अगर आपको चाहिए तो आपको एनुअल टर्नओवर 15,000 करोड़ लगातार 3 साल के लिए, नेटवर्थ 10,000 करोड़ लगातार 3 साल के लिए और नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ लगातार 3 साल के लिए होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नवरत्न कंपनियां में टोटल 13 है, ठीक है। 13 कंपनी का नाम, 13 कंपनी का हेडक्वार्टर, उसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, उसके बाद हमारा ये वीडियो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको नोट्स प्रिपेयर कर लेना और उसको याद करना है। पहला जो है BEL, क्या नाम है? BEL का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और इसका जो हेडक्वार्टर है बेंगलोर, और इसके जो हेड है आनंदी रामलिंगम। नेक्स्ट है HAL, जिसको बोलते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हेडक्वार्टर है बेंगलोर, इसके जो हेड है R माधवन। और ये सब वे कंपनियां हैं जो ऑलवेज आपको न्यूज में छाए रहते हैं। अगर आप करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ रहे होंगे अच्छे से तो आप देख सकते हैं कि ये जो जितने भी टॉपिक है वे हमेशा न्यूज में हमेशा बने रहते हैं। इस सब का नाम आप बार बार सुनते होंगे, बार बार सुनते होंगे। क्यों? क्योंकि ये भारत की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपनियां में से एक, और इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में कंफर्म है कि पूछता ही पूछता है, ठीक है। थर्ड है जो CCIL का जो फुल फॉर्म होता है कंटेनर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर है दिल्ली और इसके जो हेड है कल्याण रमा। नेक्स्ट है MTNL का तो आप लोग बहुत पहले से नाम सुना होगा, जिसका फुल फॉर्म होता है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली और इसके जो हेड है कौन है? PK पुरवार, ठीक है, PK पुरवार। नेक्स्ट है NBCC का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर भी दिल्ली और इसके जो हेड है कौन है? PK गुप्ता साहब है। चलिए नेक्स्ट है RECIL, जिसको बोलते हैं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका भी हेडक्वार्टर दिल्ली और इसके जो CMD है उनका नाम क्या है? संजय मल्होत्रा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है NMDC का फुल फॉर्म की बात किया जाए तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर है तेलंगाना और इसके जो हेड है CMD, इसको बोलते हैं सुमित देव। क्या नाम है? सुमित देव। नेक्स्ट है नाल्को का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका जो हेडक्वार्टर है भुवनेश्वर, इसके जो हेड है कौन है? CMD श्रीधर पात्रा। क्या नाम है? श्रीधर पात्रा इसके CMD है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है नोएडा है और इसके जो CMD है सुशील चंद्र मिश्रा है, ठीक है, इनका नाम है सुशील चंद्र मिश्रा। नेक्स्ट है NLC का जो फुल फॉर्म होता है निवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, चेन्नई इसका हेडक्वार्टर और इसके CMD कौन है? राकेश मखीजा। नेक्स्ट है RINL का जो फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, इसके जो CMD हेडक्वार्टर है मध्य प्रदेश, इसके जो CMD कौन है? अतुल भट्ट है। नेक्स्ट है आपको SCIL शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, हेडक्वार्टर क्या है? मुंबई और इसके जो CMD कौन है? इसके जो CMD उनका नाम है अतुल लक्ष्मण। नेक्स्ट है EIL इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ठीक है, कौन है? इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इसका जो हेडक्वार्टर है दिल्ली और इसके जो हेड है कौन? वर्तिका शुक्ला। तो ये रहा पूरा आपको इंपॉर्टेंट जो भी भारत में जो भी इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं, ठीक है, महारत्न कंपनियां और नवरत्न कंपनियां, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल करा दे रहा हूं कि महारत्न कंपनियां में सेल, NTPC, ONGC, IOC, CIL, भेल, गेल, BPCL, HPCL, PGCIL और PFCIL, इतना आपको क्या है? महारत्न कंपनियां है। नवरत्न कंपनी की बात करें तो बेल, HAL, हल जिसको बोलते हैं, CCIL, MTNL, NBCC, RECIL, NMDC, नाल्को, OL, NLC, RINL, उसके बाद हो गया SCIL और EIL, जिसको इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड बोलते हैं। एकदम गारंटी के साथ है, इस पोर्शन को तुम पढ़ के जाना। इसके पहले आपको 2 टॉपिक और बता दिया हूं मैंने, एक क्लासिकल फोक डांस, क्लासिकल डांस वगैरह से मैंने बताया था, एक वीडियो आया था आपको, और एक वीडियो मैंने आपको दिया था हाँ इंटरनेशनल बाउंड्री से रिलेटेड, ठीक है। तो ये सारे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक मैं बता रहा हूं वो सारे इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल डांस एक हो गया आपका, इंटरनेशनल बाउंड्रीज हो गया, और एक आपको कंपनीज ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहां पर समाप्त करते हैं। अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक वीडियो अगर स्टूडेंट का जो डिमांड आ रहा था कि सर एक वीडियो ऐसा लाइए जो पूरे 1 साल का लीगल करंट अफेयर्स जो भी न्यूज में रहा है उसको आप प्रोवाइड करा दे, तो उस पर भी काम शुरू हो गया है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आपको लीगल करंट अफेयर्स पूरे 1 साल का प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थोड़ा सा आप वेट कर लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।